नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चुनावी क्लास में। आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। देश में समाज के उन तबकों पर खूब बात की जाती है जो मुख्यधारा से हटकर हाशिए पर स्थित हैं। इन तबकों से जुड़े मुद्दों पर राजनीति भी खूब की जाती है। ऐसा ही एक तबका है आदिवासी या जनजातीय समाज। देश की कुल आबादी का लगभग 8.6% हिस्सा आदिवासी है। देश में आदिवासी प्राकृतिक संपदा और खनिज से भरपूर 20% भूभाग पर काबिज हैं। लोकतंत्र में एक समान भागीदारी के सिद्धांत के तहत कुल 47 लोकसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी देश की पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समाज से आती हैं। लेकिन मोटे तौर पर देश की संसदीय राजनीति में हमें राष्ट्रीय छवि का ऐसा कोई भी आदिवासी नेता नजर नहीं आता जो पूरे भारत के आदिवासी समाज को रिप्रेजेंट करता हो या प्रभावी चेहरा कहलाता हो। बहरहाल इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के बीच सभी पार्टियों के बीच आदिवासी वोटों के लिए खींचतान जारी है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि देश की राजनीति में आदिवासी वोटों का वजूद है कितना। लिहाजा आज की चुनावी क्लास में हम बात करेंगे आदिवासी पॉलिटिक्स की और समझेंगे कि आदिवासी वोटों के लिए होने वाली इस राजनीति की पूरा का पूरा जो पीछे राजनीति है या इसका जो पूरा गणित है वो है क्या। आज़ादी के बाद के शुरुआती दशकों में आदिवासी समाज का जो झुकाव था वो स्वाभाविक तौर पर था कांग्रेस की तरफ। इसके बाद कुछ आदिवासी बहुल इलाकों में सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों का वर्चस्व रहा, लेकिन मुख्यधारा की राजनीति ने कहीं न कहीं आदिवासी मुद्दों को लंबे समय तक उसकी उपेक्षा की, या ये भी कह सकते हैं कि उन मुद्दों पर वो ध्यान ही नहीं दिया गया जो दिया जाना चाहिए था। यहाँ तक कि सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों ने भी आदिवासियों को अपने एजेंडे में शामिल नहीं किया। इसका नुकसान ये हुआ कि आदिवासी समाज का जुड़ाव गैर संसदीय राजनीति यानी कि नक्सलवादी आंदोलनों के साथ भी होने लगा। 1990 से साल 2000 और इसके बाद के सालों में माओवादी प्रभाव इतना ज्यादा बढ़ा कि देश में आदिवासी पट्टी को रेड कॉरिडोर नाम दे दिया गया था। वर्तमान में अगर हम बात करें छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ इलाके ऐसे हैं वहां पर अभी भी जहां माओवादियों के पैर जमे हुए हैं और आदिवासी अधिकारों के लिए समय समय पर आवाजें भी उठती रहती हैं। मुख्यधारा की राजनीति के आदिवासियों से कटाव का परिणाम ये हुआ है कि हिंसक आंदोलनों ने मौकों का फायदा उठाया और आदिवासी इलाकों में पैठ बना ली। आदिवासियों को ये बताना शुरू कर दिया कि सरकारें उद्योग और खनन जैसे विकास कार्यों के नाम पर उनके क्षेत्र में संसाधनों का दोहन करती हैं, उनकी आजीविकाएं छीनती हैं और इस सारी कवायद के पीछे मंशा उनकी जमीन से उन्हें बेदखल करने की होती है। आइए देश की राजनीति में आदिवासियों का राजनीतिक वजूद समझने के लिए कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि आदिवासियों का सियासी वजूद है क्या। साल 2011 की जनगणना के अनुसार देश में तकरीबन 12 करोड़ आदिवासी हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में कुल आबादी का 20 से 22% हिस्सा आदिवासी है। आइए अब ये देखते हैं कि अलग अलग राज्यों में जनजातियों की आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी हैं। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं 47, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 29, झारखंड में 28 सीटें आरक्षित हैं। इधर महाराष्ट्र में 25, गुजरात में 27, राजस्थान में 25 और उड़ीसा में 33 सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हिमाचल प्रदेश में 3, आंध्र प्रदेश में 7 और तेलंगाना में कुल 9 विधानसभा की सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। अब सवाल यह है कि आदिवासियों का सियासी वजूद है क्या। आगे आने वाले 17 नवंबर को यानी शुक्रवार को प्रदेश की 230 और छत्तीसगढ़ की 70 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाने हैं। खास बात यह है कि इस चुनावी चरण से पहले बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी झारखंड के खूंटी में उलीहातू पहुंचे थे और आदिवासी कल्याण के लिए 24,000 करोड़ की परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया था। पीएम ने जनजातीय गौरव दिवस पर विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत भी की है। 25 जनवरी 2024 तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार अपनी योजनाओं से अर्जित उपलब्धियों को जनता तक ले जाना चाहती है। भले ही प्रधानमंत्री मोदी किसी चुनावी राज्य में न हो, लेकिन बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर उनकी जन्मभूमि से संदेश देश भर के आदिवासी मतदाताओं को ही है। इस आयोजन से कहीं न कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के तमाम आदिवासी मतदाताओं को साधने की कोशिश भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि बिरसा मुंडा को झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं। यहाँ तक कि उन्हें बिरसा भगवान भी कहा जाता है।
आइए अब समझते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित जनजातीय गौरव दिवस और प्रधानमंत्री का ये झारखंड दौरा राजनीतिक और चुनावी तौर पर कितना अहम है। चुनाव में कितने अहम हैं आदिवासी। दरअसल चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में आदिवासियों की कुल जनसंख्या है 2 करोड़ से भी ज्यादा। राज्य की 230 सीटों में से आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें हैं 47। लेकिन इसके अलावा राज्य में कुल 29 सामान्य सीटें हैं जहां आदिवासी वोट हार और जीत का अंतर तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर बात छत्तीसगढ़ की ही कर लें तो यहाँ की राजनीति में आदिवासी समाज की भूमिका बड़ी अहम है। राज्य में 32% जनसंख्या वाले आदिवासी समाज के बगैर सरकार बनाना मुश्किल है। छत्तीसगढ़ में कुल 90 में से 29 सीटें जनजातीय वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने इनमें से 25 सीटों को जीत लिया था। चुनाव नजदीक आने के साथ ही साथ बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने आदिवासी बहुल इलाकों में खासा फोकस करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने दोनों ही राज्यों में सत्ता की चाबी माने जाने वाले बस्तर में रैलियां की हैं। बीजेपी ने अपनी पहली परिवर्तन यात्रा भी आदिवासी बहुल दंतेवाड़ा से ही शुरू की थी। चुनाव में कितने अहम हैं आदिवासी। इधर हिंदुत्ववादी राजनीति और जीवन शैली का केंद्र माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी अपने वनवासी कल्याण आश्रम जैसे संगठनों के माध्यम से आदिवासी इलाकों में अपनी पैठ को मजबूत करने की रणनीति से चलते रहे हैं। यानी छत्तीसगढ़ की राजनीति में असली किंग मेकर आदिवासी समाज है। और खास बात यह है कि बीजेपी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनी चुनावी रैलियों में यह जिक्र काफी बार करती रही है कि कांग्रेस ने देश की पहली महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विरोध किया था। दरअसल इस पूरी की पूरी कवायद के पीछे पार्टी की कोशिश छिटके हुए आदिवासी वोटर्स को दोबारा से अपने करीब लाने की है। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में की हैं जनसभाएं। उम्मीद है आपको देश में आदिवासी राजनीति पर हमारी चुनावी क्लास पसंद आई होगी। चुनावी क्लास में आप चुनावों से, राजनीतिक पार्टियों से और समसामयिक मुद्दों से जुड़े हुए ऐसे ही रोचक जानकारियों को हासिल कर सकते हैं। तो चुनावी राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए चुनाव आज तक। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक इसे ज़रूर कर दें और साथ ही साथ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।